हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस चैनल पे कुछ ऐसे देशों के बारे में बात करूंगा जहां आपको 3 साल रहने पे आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही बढ़िया टॉपिक। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन आपको जो दिख रहा है इस पर लिखा है सब्सक्राइब, उस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा के बारे में लेटेस्ट वीडियो बनाकर डालता रहता हूं जो काफ़ी इन्फॉर्मेशनफुल होता है। साथ ही साथ अगर अभी तक आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, और जो फेसबुक ग्रुप मेरा हम लोग का है, फेसबुक ग्रुप जो है उस पर भी आप जुड़ जाइए अगर आपको जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा या ट्रैवल ब्लॉग देखना पसंद है तो। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उन्हें मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, और कई सारे फ्रेंड्स ने, कई सारे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था, मुझे ईमेल किया था कि सर ऐसे कंट्री के बारे में बताइए जहाँ पे कम से कम समय में काम करके आपको पीआर मिल जाए, कम से कम समय में काम करके आपको वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाए, और सब कम से कम साल में आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाए। तो आज मैं जिन देशों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिन देशों के बारे में आज बात करूँगा, अगर वहाँ पे आप काम करते हैं तो आपको 3 साल में आपको वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाएगा, और 3 साल के बाद आप वहाँ नागरिक हो जाएंगे। कोई कोई देश ऐसा होता है जहाँ पे आप 20 साल काम करते हैं, 40-40 साल काम करते हैं, पूरी ज़िंदगी आप उस देश में सेवा करके लगा देते हैं, पूरी ज़िंदगी आप वहाँ काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उस देश की सेवा करते हैं, उस देश में रहते हैं, लेकिन उस देश से आप सिटीजनशिप नहीं हो पाते हैं। फिर लौट के आपको अपने ही देश, चाहे वो आना पड़ता है, चाहे आप इंडिया, चाहे बांग्लादेश, चाहे पाकिस्तान या नेपाल, किसी भी कंट्री में आप रहते हो आपको लौट के वापस आना पड़ेगा। तो आप उन देशों में जॉब तो करते हैं, पैसा अच्छा कमाते हैं, आपका वहाँ पे फ्यूचर में रहने का भी मन करता है, लेकिन जब आपकी एज हो जाता है या फिर जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो आपको वापस उस देश में आना पड़ता है, अपने देश में आना पड़ता है, क्योंकि आपको वहाँ पे सिटीजनशिप का रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। लेकिन मैं आज जहाँ के बारे में बात करूँगा वहाँ का सिटीजनशिप काफ़ी आसानी से आपको मिल सकता है। अगर आप वहाँ 3 साल से ज़्यादा अगर आप वहाँ रुकते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिलेगा, बशर्ते आपको वहाँ पे लीगल स्टे करना पड़ेगा। मतलब आप कोई इलीगल तरीके से आप वहाँ मत पहुँचिए, मतलब टूरिस्ट वीज़ा लेके आप चले गए, फिर आप वहाँ से आए ही नहीं और वहाँ पे आप रह गए, तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा आपको वीज़ा, आपको सिटीजनशिप मिलने में। तो अगर आप जैसे भी जाते हैं आप सही तरीके से आप जाइए और वहाँ पे काम करिए और वहाँ पे लीगल स्टे करिए, तो आपको बहुत ही आसानी के साथ में उन देशों में आपको सिटीजनशिप मिलेगा। सिटीजनशिप आपको तभी मिलेगा जब आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, आपका जो रिकॉर्ड होगा एकदम क्लीन होगा और हर चीज़ आपका सही होगा। तो अगर आपके पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या फिर आप किसी देश में डिपोर्ट हुए होंगे, या फिर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, किसी भी देश में अगर आप डिपोर्ट हुए होंगे, या फिर कोई देश आपके बारे में, किसी देश में आपने जाके कोई गलत काम किया है और गलत हुआ, तो आपको फिर किसी भी देश का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, तो फिर आपको लौट के वापस आना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिटीजनशिप कहाँ सबसे जल्दी मिलता है। तो सबसे पहले आपको मैं बात करता हूँ आर्मेनिया का। आर्मेनिया का नाम आपने सुना होगा, ईरान के बगल में एक खूबसूरत सा देश है आर्मेनिया। और आर्मेनिया में अगर आप काम करते हो, अगर आप आर्मेनिया में आप रहते हो, तो आर्मेनिया सबसे फास्ट सिटीजनशिप देता है। 3 साल, अगर आप 3 साल में आर्मेनिया में रहते हो तो 3 साल में आर्मेनिया का सिटीजनशिप आपको मिल जाएगा। और आर्मेनिया, लेकिन अगर कहने का मतलब ये, आप लीगल स्टे अगर आप वहाँ करेंगे तो सिटीजनशिप देने में आर्मेनिया बहुत आगे है। आर्मेनिया को सिटीजनशिप 3 साल में आपको मिल सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इजराइल के बारे में। इजराइल सिटीजनशिप भी 3 साल में देता है, और इजराइल की सिटीजनशिप काफ़ी फास्ट है। 3 साल में आप इजरायली सिटीजनशिप ले सकते हैं। और इजराइल का भी यही है कि अगर आप अगर इजराइल में सिटीजनशिप चाहते हैं तो आपको वहाँ लीगल स्टे करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके पास आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, और आप बिल्कुल क्लीन हो, और कहीं किसी भी कंट्री से आप डिपोर्ट ना हुए हों, और सही तरीके से आप इजराइल में रह रहे हो, इजराइल में काम कर रहे हो, और इजराइल को आगे बढ़ाने में इजराइल में आप अपना अच्छा योगदान दे रहे हो, और एक अच्छे नागरिक की हैसियत से, एक अच्छे नागरिक के तरीके से आप इजराइल में रहें और रहते अगर आ रहे हैं, तो आपको 3 साल में इजराइल का सिटीजनशिप आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में बात करता हूँ पोलैंड का। यूरोप में अगर सबसे फास्ट सिटीजनशिप कोई देता है तो मैं उसकी बात करूँगा पोलैंड की। पोलैंड की सिटीजनशिप बहुत फास्ट है, और पोलैंड काफ़ी अच्छा देश है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो पोलैंड में रहते हैं, बहुत से इंडियंस हैं जिनको पोलैंड का सिटीजनशिप मिला हुआ है, पोलैंड का पीआर मिला हुआ है।
यूरोप में अगर सबसे तेज़ सिटीजनशिप कोई देता है तो पोलैंड देता है। अगर आप 3 साल पोलैंड में लीगल तरीके से रहते हैं और 3 साल आप पोलैंड में टैक्स पे करते हैं, सही तरीके से रहते हैं, तो आपको 3 साल के बाद आपको पोलैंड का सिटीजनशिप मिल जाएगा। आप 3 साल के बाद पोलैंड की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं और पोलैंड में आपको सिटीजनशिप मिलेगा, आपको पीआर मिलेगा। बशर्ते यहाँ पे भी वही रूल लागू होता है कि आप कहीं से डिपोर्ट ना हुए हों और सही तरीके से अगर आप पोलैंड में रहते हैं तो आपको पोलैंड का सिटीजनशिप काफ़ी आसानी के साथ में आपको मिलेगा। और पोलैंड ने अगर देखा जाए तो यूरोप में सबसे फास्ट सिटीजनशिप देता है और बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद में फ्रेंड्स बात करता हूँ, अगर उसके बाद में बात करता हूँ तो इक्वाडोर की मैं बात करता हूँ। इक्वाडोर सभी लोगों को मालूम है, मैंने 1-2 वीडियो बना के डाल रखा है इक्वाडोर के बारे में, इक्वाडोर सिटीजनशिप के बारे में। इक्वाडोर कंट्री जो है ये आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है और काफ़ी खूबसूरत कंट्री है, काफ़ी पीसफुल है, बहुत ही अच्छी जगह है रहने के लिए और बसने के लिए। और इक्वाडोर की सिटीजनशिप काफ़ी आसानी से आपको मिल जाता है। इक्वाडोर भी 3 साल में आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराता है। उसके उसके बाद मैं होंडुरास की बात करता हूँ। होंडुरास बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा कंट्री है, ये भी 3 साल में आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराता है। होंडुरास कंट्री जो है ये आपका सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है, इक्वाडोर के बगल में है, थोड़ा सा दूर पे है इक्वाडोर से, और ये आपका सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है। छोटा सा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत, दोनों ओर समुंदर से घिरा हुआ और बहुत ही अच्छा देश है ये। और यहाँ पर भी आपको सिटीजनशिप आपको बहुत ही कम समय में 3 साल में आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ लीगल स्टे कर रहे हैं या सही से रह रहे हैं तो आपको 3 साल में आपको होंडुरास का सिटीजनशिप मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ पीरू के बारे में। पीरू के बारे में मैंने एक वीडियो बना के डाला है, आप लोग देख सकते हो। पीरू का सिटीजनशिप भी बहुत आसानी के साथ में आपको मिल सकता है। अगर आप भी पीरू में 3 साल से रह रहे हैं या फिर आप 2 साल से रह रहे हैं तो 3 साल के बाद आप पीरू में अप्लीकेशन कर सकते हैं। पीरू भी साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है और रहने के लिए काफ़ी अच्छा देश है। टैक्स भी यहाँ पर काफ़ी कम है। तो आप अगर यहाँ पर 3 साल आपका होने वाला है, 3 साल आप रह रहे हैं। लीमा यहाँ की राजधानी है और समुद्र के किनारे बहुत ही अच्छा देश है, तो लीमा बहुत अच्छा सिटी है। तो आप 3 साल रहने के बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं और यहाँ का सिटीजनशिप, यहाँ का नागरिकता आप ले सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स बात करता हूँ मोस्ट फेवरेट नेशन, जो कि सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, कनाडा के बारे में। कनाडा की सिटीजनशिप भी देने में बहुत आगे है। कनाडा सिटीजनशिप बहुत जल्दी मिलता है, बशर्ते अगर आप कनाडा में सही से रह रहे हैं, आप लीगल तरीके से रह रहे हैं, आपके पास कोई क्राइम नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, आप भी यहाँ कहीं से आप डिपोर्ट नहीं हुए हैं, अगर आप कनाडा में आप काम करते हैं या फिर आप मैरिज वीज़ा या पार्टनर वीज़ा पे आप कनाडा गए हैं, तो कनाडा में आपको काफ़ी अच्छे से, अगर आप 3 साल अगर आप रह रहे हैं सही से, तो आप कनाडा का सिटीजनशिप के हकदार हैं, आप कनाडा में सिटीजनशिप ले सकते हैं। बहुत से इंडियंस हैं और बाकी कंट्री के लोग हैं जो कनाडा में एक अच्छी तादाद में रहते हैं और कनाडा बहुत ही पीसफुल है। कोई भी किसी भी कंट्री का कोई जाता है कनाडा तो कनाडा सबके लिए रिस्पेक्टेड है। हर किसी को कनाडा वेलकम कहता है, कनाडा हर किसी का स्वागत करता है। आप किसी भी मुल्क के हो, किसी भी देश के हो, तो आप कनाडा आप जा सकते हैं। कनाडा सबके लिए वेलकम करता है और कनाडा बहुत ही काइंड है। उसके बाद मैं बात करता हूँ यूरोप का एक कंट्री है सर्बिया। सर्बिया आप लोग जानते होंगे, सर्बिया के बारे में मैंने एक वीडियो बना कर डाल रखा है, आप देख सकते हैं सर्बिया के बारे में अगर आपको और अच्छे जानना है तो। सर्बिया भी 3 साल के बाद आपका वीज़ा आपका एप्लीकेशन ले लेगा सिटीजनशिप का। 3 साल बाद आप सर्बिया में लीगल तरीके से रहने के बाद एप्लीकेशन कर सकते हैं, आप सर्बिया का सिटीजनशिप ले सकते हैं। सर्बिया के बारे में एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो सर्बिया आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल देता है 30 डेज़ के लिए, 1 साल पे। तो 1 साल में आप सर्बिया में 30 डेज़ का आप वीज़ा ले सकते हैं और 3 साल में आप अगर 3 साल आप सर्बिया में रह रहे हैं तो आप सर्बिया का सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी तक आप लोगों को कुछ ऐसे देशों के बारे में बताया जो 3 साल आप रहने के बाद वहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन, 3 साल रहने के बाद आप वहाँ आप अपने सिटीजनशिप का एप्लीकेशन कर सकते हैं और वहाँ पे आप सिटीजनशिप आपको मिल जाएगा, आपको वहाँ पासपोर्ट मिल जाएगा, आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगा और जो वहाँ पे हर किसी के पास जो फ़ायदा मिलता है, जो लाभ मिलता है वो आपको वहाँ मिलेगा। तो ये देश ऐसे हैं जहाँ पे 3 साल रहने के बाद आपको वहाँ का नागरिकता मिल जाएगा। दोस्तों, आप बहुत सारे देश में ऐसे होंगे जहाँ पे काम करने के बाद आपको नागरिकता नहीं मिलेगा, सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने जो देशों के बारे में बताया है वो देश काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पर 3 साल काम करने के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर, साथ साथ से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड्स मैं आप लोग को बाय कहता हूँ। टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। टेक केयर।